सुप्रभात। दा 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 का अर्थ है देना, और जो देता है वही देवता है। देने में सांसारिक वस्तुओं को देने से आत्मसमर्पण तक का भाव निहित है। शिष्य अपने को गुरुदेव के हाथों बेच देता है, अपना शीश देता है, तभी शिष्य कहलाता है। जब मन दे देता है और अंतर्मन नहीं दे पाता तो उतना ही वह कच्चा रह जाता है। तो सर्वस्व देकर ही सर्वस्व पा सकता है, अन्यथा नहीं। यह एक शाश्वत नियम है। जीवन में हम कुछ देते हैं वही पाते हैं। वी रिसीव व्हाट वी गिव। अगर हम तिरस्कार करते हैं तो तिरस्कार पाते हैं, प्रेम देते हैं तो प्रेम पाते हैं। यह जीवन इसी देने और पाने का खेल है। तो हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ है, यदि हम उसे दे देते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ही लौट कर आता है। यह नियम ईश्वर के निकट भी शाश्वत काल से स्थापित है। तभी बाइबल में जीसस कहते हैं कि क्रिटिसाइज नॉट एंड thou shall not be criticized, judge not and thou shall not be judged, and condemn not and thou shall not be condemned। अर्थात तू किसी की आलोचना मत कर, तेरी भी आलोचना नहीं होगी। तू किसी का न्याय करने मत बैठ, तेरे पर भी कोई न्याय नहीं करेगा। तू किसी को लांछित मत कर, तुझे भी कोई लांछित नहीं करेगा। तो देने के भी नियम है। पहला तो यही कि देते ही रहें। अपनी आय का 1/10 गरीबों को बांट दें। अपनी आय को अपना ही नहीं समझें, दूसरों का भी समझें। माता पिता, गुरुदेव और पड़ोसियों का भी उस पर हक है, उनका हिस्सा उन्हें दे। कहीं कहीं पर यह रिवाज है कि भोजन करने से पहले लोग आवाज़ लगाकर पूछ लेते हैं कि कोई खाना खाने पर आ रहा है, कोई भूखा तो नहीं है। जो ये ख्याल नहीं रखते खाना सब भूखों तक पहुंच गया है, नारकीय भोजन करते हैं। तो पहले ख्याल कर लें कि भोजन सबको पहुंच गया है, तब ही भोजन करें। माँ टेरेसा कहती हैं कि गिव टिल इट हर्ट्स, यानी आपको कष्ट भी हो तो भी देते रहें। आपने दिए हुए का प्रदर्शन ना करें, नहीं तो अहंकार सब नष्ट कर देगा। तो कुछ लोग देने में तो बहुत खुले रहते हैं, किंतु यदि उन्हें कोई देता है तो बहुत परेशान होते हैं। यह भी एक प्रकार का अहंकार ही है। जब देते हैं तो लेने को भी स्वीकारना पड़ेगा। कम से कम ये जो लेने देने का क्रम है, उसमें नहीं लेने से अवरोध तो पैदा होते ही। इसलिए देने और लेने में सम रहना अच्छा है। वैसे भी देने से ही पाने का रास्ता खुलता है। तो जहां तक लौटकर आने का प्रश्न है, पाने का प्रश्न है, तो उसमें सब कुछ लौटकर आता है। विचार, इच्छाएं, शब्द, कर्म आदि सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु जो हमने दूसरों के लिए अपने लिए ही कहीं छुपा रखे, वह सब अद्भुत नियम के अनुसार लौटकर आते हैं। यही कर्म का सिद्धांत भी है। धन्यवाद।